Hello everyone. So the topic is credit derivative. What is credit derivative? In order to understand what is a credit derivative, we have to understand that what is a derivative contract first. What is a derivative contract? Anything that derive its value from an underlying, that is a derivative contract. Now, what is that underlying? That underlying could be a stock, it could be a security, it could be a currency, it could be a commodity, it could be an interest rate, it could be an even an index. सो हमारे पास स्टॉक डेरिवेटिव है, हमारे पास करेंसी डेरिवेटिव है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है. सो व्हाट इफ द अंडरलाइन इज नथिंग बट अ क्रेडिट? सो वी आर सेइंग दैट इट इज अ क्रेडिट डेरिवेटिव. ओके, क्रेडिट डेरिवेटिव इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइन. ना इसका मतलब क्या है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे आई एम अ मनी लेंडर. ओके, मींस आई एम अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन. ओके, एंड आई गिव मनी टू द, मैं मनी देता हूँ जो बोरोअर्स हैं. ठीक है, टू क्यों देता हूँ? टू अर्न सम इंटरेस्ट इनकम. ओके, मैं चार्ज करूंगा, वो जो मनी दूंगा मैं बोरोर्स को टू अर्न सम इंटरेस्ट इनकम. सो व्हाट इन दिस सिनेरियो देयर इज अ रिस्क अटैच्ड टू इट. एक रिस्क है. व्हाट इफ द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बोरोअर गेट impacted? What if the credit repayment capacity of that borrower get impacted? So there रिस्क तो है इसमें, तो आई वांट टू कवर दैट रिस्क. सो ऑब्वियसली मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा. इंश्योरेंस कंपनी मेरे को ये कहेगी कि आप प्रीमियम हर महीने भरिए. इफ इन द केस डिफॉल्ट अगर हुआ तो वी विल कंपनसेट यू. ओके, सो इफ यू एनालाइज दिस एग्जांपल दैट आई गिवन टू यू केयरफुली, ओके, ये इटसेल्फ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है. हाउ? कैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है? इट मींस चेंज इन द क्रेडिट वर्थीनेस of the borrower or change in the credit repayment capacity of the borrower is equal to change of rate of premium charged by insurance company. So higher the risk, higher will be the rate of premium. So it derives its value from an underlying. So in that sense, we are saying that this scenario is a derivative contract. So credit derivative है क्या? थोड़ा समझते हैं definition से. 2 seconds. So credit derivative is a derivative contract where the underlying is credit or a debt. Okay. A credit derivative is a contract whose value depends on a credit worthiness or a credit event experienced by a entity referenced in the contract. अब इस डेफिनेशन में हमें दो चीजें समझनी है, क्रेडिट इवेंट एंड रेफरेंस एंटिटी. रेफरेंस एंटिटी प्राइमरी बोरोर को कहा गया है और क्रेडिट इवेंट जो है वो ट्रिगर पॉइंट है. मीन जब डिफॉल्ट होगा, जब बोरोर पैसे नहीं देगा तो उसको क्रेडिट इवेंट कहा गया है. और इसमें प्रीमियम भी है. जैसे प्रीमियम का मतलब होता है क्रेडिट डेरिवेटिव allow creditor to transfer to the third party the potential risk of the debtor defaulting in an exchange of paying a fee known as premium. Okay, so bank can use a credit derivative to transfer some or all of the credit risk of a loan to another party. Okay, so हम कह सकते हैं principally. So in principle, credit derivative are the tools that enable bank to manage their portfolio of credit risk more efficiently. Okay. सो टाइप ऑफ अंडरलाइंग एसेट मतलब बहुत है. जैसे अब मैंने आपको बताया था स्टॉक एक अंडरलाइंग एसेट हो सकता है, सिक्योरिटी, करेंसी, कमोडिटी, इंडेक्स, इट कुड बी इंटरेस्ट रेट. सो हमारे पास स्टॉक डेरिवेटिव है, हमारे पास करेंसी डेरिवेटिव है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है. सो वी हैव क्रेडिट डेरिवेटिव एज वेल वेयर अ अंडरलाइंग इज क्रेडिट. ओके, एक एग्जांपल से, एक जो आपको पिछली मैंने एग्जांपल दी थी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, उसमें एक पॉइंट मिस हो गया. वो यह कि जब मैंने बोरोर को एज ए लैंडिंग लेंडर मैंने बोरोर को मनी दिया तो मेरे को रिस्क महसूस हुआ कि रिस्क हो सकता है कि वो पैसे ना दे, कुछ भी हो जाए, मार्केट में रेट फ्लक्चुएशन हो जाए, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन हो जाए. तो जो वो रिस्क है मैंने वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया वो रिस्क. तो मैं क्या बन गया? इन दिस केस मैं बन गया रिस्क एवर्स इन्वेस्टर. रिस्क एवर्स इन्वेस्टर. सो होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी, सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी को ये पता है कि ये जस्ट इन्वेस्टर के माइंड का एक फियर है, ये जरूरी नहीं डिफॉल्ट होना ही होना है. तो सपोज करो जैसे 500 उनके पास सच केस आ गए, उनको पता है कि 500 में से मैक्सिमम 2 या 3 डिफॉल्ट केस होंगे, बाकी नहीं होंगे. तो दिस इज द काइंड ऑफ बिजनेस दैट इंश्योरेंस कंपनी इज प्लेइंग. ओके, सो नाउ देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक in this that is credit default swap. Credit default swap, CDS.
ये होता क्या है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस हमें पहले समझना पड़ेगा, यहाँ पे तीन तीन बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब तीन पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट इज बोरोअर, सेकंड इज अ लेंडर। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दी थी इंश्योरेंस कंपनी की, वैसे इट इज फर्स्ट है इसमें प्रिंसिपल बोरोअर एंड एक प्रिंसिपल बोरोअर, सेकंड है प्रिंसिपल लेंडर। उसको कहते हैं लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, उसको कहते हैं एक बोरोइंग इंस्टीट्यूशन। जो बोरोइंग इंस्टीट्यूशन है हम उसको कहते हैं रेफरेंस एंटिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सो जब अब थर्ड पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी, जो वो लेंडर अपना रिस्क जिसको ट्रांसफर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, उसको कह सकते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी इज अ थर्ड पार्टी। वो जरूरी नहीं इंश्योरेंस कंपनी हो थर्ड पार्टी, एनीवन हु हैज इनफ क्रेडिट टू कंपनसेट वो इंश्योरेंस कंपनी बन जाती है, सॉरी वो थर्ड पार्टी बन जाती है। सो सो ये थ्री वर्ड्स है, क्रेडिट, डिफॉल्ट, स्वैप। क्रेडिट का मतलब है लोन और डेट टू द काउंटर पार्टी, ठीक है, बोरोअर। डिफॉल्ट का मतलब है जब उसने पेमेंट नहीं की, नॉन पेमेंट बाय बोरोअर, कोई भी रीजन हो सकता है, एक रीजन नहीं है, इसको क्रेडिट इवेंट कहते हैं। और स्वैप का मतलब है एक्सचेंज ऑफ रिस्क। ओके, सो इट इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट ऑन अ डेट। सो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल बहुत बढ़िया। जैसे ये ए इंस्टीट्यूशन है, इसने इशू किया बॉन्ड पेंशन फंड को। ओके, अब जब इसने बॉन्ड इशू किए, अब पेंशन फंड ने इसको लैंड किए $10 million टू ए जो बोरोअर है। ओके, नाउ जब उसने 10 मिलियन किए, मतलब कोई रिस्क रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, मतलब मार्केट का रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, या वो पेमेंट उनकी कैपेसिटी ना हो पेमेंट करने की, तो रिस्क तो है। तो पेंशन फंड को मतलब प्रोटेक्शन चाहिए कि हमें पैसे हमारे लॉस ना हो, तो उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि हमें हमें रिस्क है, हमें रिस्क अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमें हर मंथली या पीरियोडिकली प्रीमियम पे कीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। सो इन दिस केस जो एक बोरोवर है इसको कहते हैं रेफरेंस एंटिटी, जो पेंशन फंड है इसको कहते हैं प्रोटेक्शन बायर, एंड जो इंश्योरेंस कंपनी है जो कहते हैं प्रोटेक्शन सेलर। सो यही है पूरा सीडीएस का केस। Therefore, it is a credit derivative that offer protection to the buyer against potential default and help manage and transfer credit risk. Essentially, it is a contract between two parties where a buyer pays a premium to the seller in exchange of protection against a default for specific credit instruments such as bonds and loans. Through a credit swap, a buyer can take risk control measure by shifting the risk to an insurance company in exchange of periodic payment like premium. Okay, just like an insurance policy. A CDS allow purchase to buy protection against an unlikely event that may affect the investment. Credit default swap are the type of insurance against default risk by a particular company. The company is called reference entity under default credit event. It is a contract between the two parties, protection buyer and protection seller. Under the contract, the protection buyer is compensated for any loss emanating from credit event. In return, the protection buyer makes a periodic payment to a protection seller in the event of the default. In event of the default, the buyer receives the face value of the bond or a loan. Okay, if there is no credit event, ठीक है, तब भी जो सेलर उसको रेगुलरली इंश्योरेंस को प्रीमियम देना ही पड़ेगा। So assume that there is a two parties A and B enter into 5-year CDS. In this, A is a protection buyer and B is a protection seller. Let's assume that notional principal is $100 million, and the particular buyer agreed to pay 150 BPS base point, in which indicates 1.5% annual to a protection seller. If the reference entity does not default, the protection buyer keep on paying 1.5% of $100 million, which is 1.5 million to a protection seller every year. On contrary, if credit event occur, the protector buyer will compensate fully by a protector seller. Amount of premium mainly depend on price of underlying, and essentially when there is a credit risk is more. So it is a derivative contract because it derives its value from an underlying. So the main feature is CDS is a non-standardized private contract between the buyer and seller. They are normally not traded on any exchange and hence removed free from the regulation of the governing body. The ISAD, International Swap and Derivative Association, published guidelines and rules used to normal to carry out a CDS contract. CDS can be purchased from third party to protect itself from a default of borrower,
and the cost of premium of CDS has positive relation with the risk attached with loan. Therefore, the higher the risk attached to the loan, higher will be the premium of cost of CDS. So thank you everyone.